हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। सॉरी, आज मैं बहुत लेट हूँ और बहुत लेट रिव्यू कर रही हूँ, लेकिन कुछ पर्सनल काम था जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हुआ क्या क्या था। वही सुम्बुल के फादर आए और सुम्बुल के फादर ने जिस तरीके से अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया है ना, जिस तरीके से उन्होंने शालीन और टीना को बताया है कि वो क्या क्या गलत कर रहे हैं सुम्बुल के साथ, वो बहुत सही था। देखो, हम ये नहीं कहेंगे कि सुम्बुल के फादर आके जो बोल के गए वो शालीन या टीना के लिए सही था या नहीं था, लेकिन एक बार इन लोग को रियलिटी तो पता होनी ही चाहिए। और इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो बहुत सही था, क्योंकि सुम्बुल को कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि सुम्बुल के साथ हो क्या रहा है। तो सुम्बुल को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि सुम्बुल तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अब इसके बाद इतना सब कुछ उसके फादर के कहने के बाद, बताने के बाद, एक तो सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं, जब कोई फादर आके अपने बच्चे को सपोर्ट करता है ना, वो देख के इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यार, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे उसके फादर, और बहुत अच्छा लग रहा था देख के सुम्बुल का उनके साथ, अपनी बेटी का अपने फादर के साथ बॉन्ड देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सच्ची बताऊं आपको, तो सुम्बुल के फादर जिस तरीके से उसको बता रहे थे कि बेटा देख तेरे साथ क्या क्या हो रहा है, देख दुनिया कैसी है, कि तू इतनी मासूम है, तू इतनी प्योर हार्टेड है कि तुझे पता ही नहीं लग रहा है कि अगल बगल जो तेरे हैं, जिनको तू अपना समझ रही है, वो तेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं। और अगर तू देख भी रही है तो शायद अनदेखा कर दे रही है। और शालीन से जिस तरीके से उन्होंने बात करी, बोला कि शालीन तुमको तो वो, हालांकि जो ये बोला कि वो तुम एक फादर के जैसे उसको ट्रीट कर सकते थे, अपनी बच्ची अपनी बहन मान सकते थे, तो नहीं सर, यहाँ बच्ची और बहन मानने के लिए वो भी नहीं आया हुआ है, शालीन भी नहीं आया हुआ है वहाँ। यहाँ वो भी गेम खेलने के लिए आया हुआ है। लेकिन हाँ, ये जो तरीका था ना शालीन का, वो गलत था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जिस तरीके से शालीन ने फैमिली फैमिली बार बार वर्ड यूज़ करा, और बाद में उसने फैमिली का फॉर्म ही नहीं रखा था, तो वो बहुत ही अच्छा नहीं था वो, बिल्कुल भी। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो शालीन को थोड़ा बहुत मतलब क्लियर पता चलना तो बनता ही था, कि सुम्बुल को पता लगे कि इनके जो आसपास के लोग हैं वो इनके साथ क्या कर रहे हैं। टीना टीना की हम बात करें तो शालीन के जो सुम्बुल के जो फादर थे, उन्होंने बोला कि टीना, तुमको वो अपनी बड़ी बहन समझती है, उसके बावजूद तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया। पहले तो तुमने शालीन से बात करी, शालीन को उससे दूर कराओ, फिर पूरे घर में जाके तुमने बताया कि देखो सुम्बुल का ऐसा ऐसा है, देखो सुम्बुल का ऐसा ऐसा है। तुम चाहती तो साइड में बात कर सकती थी। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने शिव की तारीफ करी, गौतम की तारीफ करी, कि तुम लोग अगर फ्रेंड हो तो तुम लोग जैसे हो, है ना। और वाकई में जिस तरीके से गौतम ने भी उसको समझाया था सुम्बुल को, शिव भी थोड़ी बहुत बातें करता है, वो भी जो तरीका होता है बात करने का ना, वो बड़ा सही रहता है शिव का भी। अर्चना ने भी उसको समझाया था कि अर्चना, सॉरी, कि सुम्बुल तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो, तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, तुम इतनी बड़ी टीवी की बहू हो, उसके बावजूद भी तुम यहाँ अपनी वैल्यू ख़त्म कर रही हो और लोगों के आगे पीछे घूम रही हो। इस तरीके से अर्चना ने समझाया था, और सुम्बुल को ये बात तभी समझ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कहता है ना, देर आए दुरुस्त आए। क्या पता अब उसके फादर आके गए हैं तो अब इसके बाद सुम्बुल का हमें वो रूप देखने को मिले, हमें वो सब सुम्बुल देखने को मिले जो वो एक्चुअल में है ना। अभी तक वो खुद एक्सेप्ट कर रही है और कह रही है कि नहीं, मैं वो हूँ ही नहीं जो मैं एक्चुअल में हूँ, जो मैं हमेशा बाहर रहती हूँ, मैं वैसी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हूँ। तो सुम्बुल, ये आपको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि गेम तो आप ही खेल रही हैं, चाहे आप छोटी उम्र की हो चाहे आप बड़ी उम्र की हो, मैटर ये नहीं करता है। अगर आप गेम खेलने के लिए आई हैं और बाहर लोगों को आप में वो पोटेंशियल दिखता है कि आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, तो प्लीज़ सुम्बुल, अगर आपको अपने फादर की बात समझ में आई है तो आज से आप अपना गेम इम्प्रूव कर दें। और ये शालीन और टीना से मैं ये नहीं होंगी कि बिल्कुल ही दोस्ती ख़त्म कर लें, हाय हेलो वाला रखें और अपने गेम पे फोकस करें। बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखने में। जो सुम्बुल का ये था, और जो सुम्बुल के फादर थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं सच्ची बताऊँ आपको। और फिर हम बात करते हैं कि वो आए थे ना, परिणीति चोपड़ा और हार्डी संधू, है ना, इन लोगों की मूवी आ रही है, उसको प्रमोट करने के लिए आए थे। तो सब फन वगैरह हुआ, जो कि ठीक हुआ। और एक और बात सलमान सर ने आज आके क्लियर करी। कौन सी बात? सलमान सर ने आके ये क्लियर करी कि अर्चना, सॉरी यार, अर्चना ही बार बार आती है, अर्चना को तो बहुत अप्रिशिएशन मिली है ना, है ना।
सलमान सर ने बोला है कि अरे हिंदुस्तान सुनने में आया है कि आपको बहुत पसंद कर रहा है, लेकिन फिर भी आप कहीं से भी वोट लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगी तो आप हार जाएंगी। हारे या जीते अर्चना वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हिंदुस्तान वाकई में अर्चना को बहुत पसंद कर रहा है। जिस तरीके की वो लड़की है उसको देख के बहुत मजा आ रहा है अर्चना को। पहले जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो हम खुद अपने घर में बैठ के बात कर रहे थे यार इरिटेट कर रही है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में अर्चना बहुत एंटरटेनिंग है और उसको देख के बहुत मजा आता है। हाँ, हम किसकी बात कर रहे थे, ये इसकी बात कर रहे थे, सौंदर्या वाले टॉपिक की हम बात कर रहे थे कि सौंदर्या और निमृत जो बैठ के डिस्कस कर रहे थे, हालांकि उसमें निमृत ने नहीं बोला था, लेकिन सौंदर्या ने बोला था कि अंकित की माँ अपना गला दबा लेगी अगर उसको ऐसी बहू मिल जाए तो, मतलब प्रियंका जैसी बहू मिल जाए तो। निमृत के सामने ही उसने बोला था। तो ये बात क्लियर हुई है और उसके ऊपर प्रियंका का जो रिएक्शन था वो हम मान सकते हैं कि रिएक्शन थोड़ा सा लाउड हो सकता था, क्योंकि यार आप किसी को भी ऐसे नहीं बोल सकते हो, वो भी आप उसकी मदर के लिए बोल रहे हो, अंकित की मदर के लिए बोल रहे हो कि वो अपना गला क्यों दबा लेगी भाई। प्रियंका इतनी भी बुरी तो नहीं है ना, उसको ये फील हो रहा होगा प्रियंका को कि मैं इतनी बुरी हूँ कि मतलब मेरी वजह से कोई अपना गला दबा लेगा। ये बात उसको हर्ट कर गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ना प्रियंका, कोई बात नहीं, इतना भी बात को मत खींचो, जो तुम्हारा रिएक्शन था वो सही था, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे लगता है कि ठीक है यार, किसी का भी रिएक्शन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई छोटी सी ही बात होती है और हमें उस बात पे इतना गुस्सा आता है या फिर हमें उस बात पे इतना रोना आता है कि हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। और अगर हम बाद में कुछ देर बाद जाके जब वो बात थोड़ी हल्की हो जाए, मतलब उस बात को हुए हुए थोड़ा टाइम हो जाए, बाद में हम जाके जब उस बात को देखते हैं सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतना भी बड़ा वो नहीं था कि हमने उसको ऐसे उस टाइम ऐसे रिएक्ट किया। लेकिन आप किसी के रिएक्शन को जज नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही प्रियंका का जो रोना था, जो काफ़ी देर तक रोना था, और जो सौंदर्या के साथ उसकी बहस थी उसको भी आप जज नहीं कर सकते हो। और ठीक है, वो उसका रिएक्शन था, उसको बुरा लगा तो उसका रिएक्शन है। और आज हमें अंकित की भी आवाज़ सुनने को मिली। अंकित भी बार बार सौंदर्या से ये बोल रहा था कि सौंदर्या तुम ऐसे नहीं बोल सकती, हम कभी तुम्हारे साथ पर्सनल नहीं होते, हम किसी के भी साथ पर्सनल नहीं होते हैं, और तुम्हें ये बोलने का बिल्कुल भी राइट नहीं है। और तुम मैनर्स की बात करती हो, तुम ये बात करती हो, परवरिश की बात करती हो कि ये इसके संस्कार ही ऐसे हैं, तो ये क्या ये तुम्हारे संस्कार है? वाकई में अर्चना के ऊपर बात करते हुए कई बार हमने देखा है कि सौंदर्या हमेशा परवरिश की बात करती है कि इसके संस्कार में ही ऐसा है, इसलिए ऐसे वर्ड्स का यूज़ करती है या फिर जो भी एक्शन रिएक्शन करती है अर्चना। लेकिन अभी जब उसने प्रियंका के लिए ऐसा बोला है तो इनको भी तो समझना चाहिए ना सौंदर्या को, है कि आपके संस्कार कैसे हैं, ये संस्कार हैं आपके, ये संस्कार तो नहीं है ना आपके। आप अच्छी हो तो फिर अच्छों की तरह बिहेव करो, ये कैसे कर सकती हो। हालांकि सौंदर्या भी अपना क्लैरिफिकेशन दे रही थी। तो ये सब कुछ हुआ है आज, और पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा था कि शालीन से सलमान सर आज भी डिस्टर्ब है। क्या हो रहा है, पिछली बार भी सलमान सर आए थे तो भी ऐसा लग रहा था कि वो शालीन से थोड़े डिस्टर्ब, क्योंकि शालीन हरकतें ही ऐसी करता है यार, कुछ तो गड़बड़ वो करता है। शायद वो ज़्यादा कुछ देने की कोशिश करता है और वो ज़्यादा देने की कोशिश में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये सब कुछ था। जिस तरीके से आज जब सुम्बुल के फादर आए थे उस टाइम शालीन ने कहा कि सर मैं एक बार बोल सकता हूँ, तो सलमान सर ने क्लियरली बोला कि नहीं, आप नहीं बोल सकते और कुछ भी नहीं बोल सकते हो, और आपको मौका दिया जाएगा। हम बात कर लेते हैं आज के एपिसोड में जो दिखाया जाएगा, मतलब सैटरडे को जो वीकेंड का वार होगा, शनिवार का वार, उसमें देख रहे हैं कि सलमान सर ने अपनी जैकेट तो पहले ही उतार ली और वो कह रहे हैं शर्ट उतारूं क्या मैं अब, मतलब उनको इतना बुरा लगा हुआ। वाकई में जिस तरीके से शालीन ने कुछ हरकतें की, जो डॉक्टर के साथ जो बिहेवियर था शालीन का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जबकि आज तो हम बार बार सुन रहे थे, मतलब फ्राइडे वाले में बार बार यही सुन रहे थे कि सर मैं तो खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सर मैं तो खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो शालीन उस दिन जब आप डॉक्टर के साथ बिहेव जो कर रहे थे, जिस तरीके का आप व्यवहार कर रहे थे कि क्या आप क्वालिफाइड हो, क्या आप MBBS हो, वो कौन सा बिहेवियर था? वो भी तो आप ही थे ना। और आज जब आप ये कह रहे हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये भी आप हो। तो आप डिसाइड करो ना कि आपको कौन सा रहना है, कौन सा वाला एंगल दिखाना है आपको। आप कंफ्यूज लग रहे हो, बार बार कंफ्यूज लग रहे हो। अगर आप डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या दिखाना है, या इससे बेहतर है आप जो हो आप वो दिखाओ, आप बहुत अच्छे लगोगे। मैं सच्ची बता रही हूँ, आप बहुत अच्छे लगोगे। आप जो एक्चुअल में हो ना, आप सिर्फ वो दिखाओ। कुछ बनने की कोशिश मत करो, कुछ बताने की कोशिश मत करो कि ये मेरा साइड है। आप जो एक्चुअल में हो, जैसे हो, आप अगर इंटरेस्टिंग होगे तो आप लोगों को जरूर पसंद आओगे, है ना, लेकिन आप रियल रहो। तो ये था। अब आज शनिवार वाला एपिसोड जब देखेंगे तभी पता लगेगा कि सलमान सर
किस तरीके की क्लास लगाते हैं शालीन की। हालांकि क्लास तो लगेगी शालीन की बहुत ज़बरदस्त वाली, और शालीन को बुरा भी लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, शो है, शो के लिए ये चीज़ें होती है। अच्छा एक और बात, जब सुम्बुल के फादर बोल के गए, नहीं उससे पहले जब सलमान सर ने बताया सुम्बुल को कि तुम्हारे बारे में टीना ने ऐसा बोला है कि ये वन साइडेड अफेयर शालीन के साथ, ये वाली बात, तो इस पे शालीन क्या बोल रहा है सुम्बुल को, सुम्बुल हम साथ में बात करेंगे, हम बाद में बैठ के बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी, ये एपिसोड के लिए था। ये सब कुछ एपिसोड के लिए भी चीज़ें होती है। मतलब शालीन को ये सब कुछ पता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो एपिसोड बनाने के लिए हो रहा है। आप ये सोच रहे हो, मतलब वो पूरी तैयारी करके आया हुआ है शालीन इस बार। और उसने ये बात बोली, मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि अभी तक के रिकॉर्ड में मैंने किसी को भी नहीं सुना था ये कहते हुए कि सब कुछ एपिसोड के लिए हो रहा है। लेकिन शालीन ने ये भी बोला कि सुम्बुल हम बात करेंगे, ये जो भी हो रहा है सब एपिसोड के लिए हो रहा है। तो ये बहुत सही बात थी, सही भी थी। और शालीन, यहीं से पता लगता है कि शालीन कितनी तैयारी करके आया हुआ है बाहर से। और बस यही सब कुछ चल रहा है। और किसकी बात करें हम, शिव को आज अप्रिसिएशन मिली है सुम्बुल के फादर से, और साजिद और अब्दू, उनका काम जो है एंटरटेन करना, उन्होंने एंटरटेन करा भाई। अब्दू को ही गायब कर दिया बिग बॉस के घर से, फिर सलमान सर लेके आए, क्योंकि ये जो वीकेंड का वार था ना, इसमें बाकी सारे टॉपिक्स थे तो इसमें अब्दू थोड़ा कम नज़र आता है, इसके लिए ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि की गई ताकि अब्दू भी थोड़ा नज़र आए। तो ये सारी बातें थी। और चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको कुछ ऐसा मिसिंग लगा वीडियो में, या फिर कोई मैंने टॉपिक मिस कर दिया, या फिर कोई अगर सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हो। और मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय।